कैसा महसूस हो रहा है फिर मेहमान नवाजी का? बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स अ ग्रेट फीलिंग। लाहौर जो आपको पता है एक कल्चरल हब है, लाहौरियों के दिल बहुत बड़े हैं, चार चांद लगे हुए हैं आज शालीमार गार्डन में। What would you say about Pakistan? How you feel here in Pakistan? I'm very happy to be here. First of all, they have to come here, see it. I mean, look at this garden. This is fascinating. This city is so peaceful. औरतें पाकिस्तान में एक्सेस कर सकती हैं हेल्पलाइन पर ऑडियो फॉर्म ऑफ द निकाहनामा। आधी से ज्यादा ख्वातीन पाकिस्तान में पढ़ नहीं सकती हैं, इसका मतलब वो निकाहनामा नहीं पढ़ सकती हैं। पारा चिनार की दीवार के ऊपर एक रॉकेट लॉन्चर का फायर हुआ था, तो उसको मैंने फोटोग्राफ करके और उस काम को फिर मैंने पेंसिल के साथ ड्राइंग किया। इस अवार्ड की खास वजह कि इसको ऑर्गेनाइज किया गया। मैं तो ये काविश सिर्फ पाकिस्तान के लिए कर रही हूँ ताकि पाकिस्तानियों का ह्यूमन इमेज दुनिया तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू प्लस में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शालीमार गार्डन लाहौर के अंदर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक बहुत ही खूबसूरत शाम का जो है यहाँ पर आज एहतमाम किया गया है। ये तमाम एहतमाम जो है ADA की जानिब से किया गया है और इस इज्तिमा के अंदर जो है पूरे पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के सितारों को इकट्ठा किया गया और यहाँ पर बुलाकर उनको अवार्ड के साथ नवाजा गया है। तो आ जाए मेरे साथ, इस तमाम इज्तिमा को एंजॉय भी करते हैं और लोगों से गपशप करते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि जिनको अवार्ड मिल रहा है वो कैसा महसूस कर रहे हैं और जो लोग बाकी विजिटर्स हैं, फॉरनर्स हैं, वो पाकिस्तान अगर कैसा महसूस करते हैं। तो आए मेरे साथ। जी बिल्कुल, खूबसूरत सी शाम में बहुत सी हसीनाओं के दरमियान एक हसीना मर्द मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच जी फॉर द इंट्रोडक्शन। पहले तो वेलकम आपको लाहौर में। कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं लाहौरी हूँ जी, मैं आपको वेलकम कर सकती हूँ। आई एम नॉट फ्रॉम कराची, मैं यहीं की हूँ। इनफैक्ट ये जो लोग आए हैं ये हमारे मेहमान हैं। तो कैसा महसूस हो रहा है फिर मेहमान नवाजी करते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स अ ग्रेट फीलिंग कि हमने अपने पंजाब को कल्चरली अभी तक इतना जिंदा रखा हुआ है कि लोग इतनी दूर से अपनी खुशियाँ यहाँ मनाने आ रहे हैं। सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग एंड लाहौर है। और इस अवार्ड सेरेमनी के बारे में कोई खास अल्फाज? इट्स अ वेरी वेल डन इवेंट। आई मस्ट अपलॉड द ऑर्गेनाइजर्स और स्पेशली माय फ्रेंड अंबर, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे आई हूँ एंड शी मेड श्योर के लाहौर में आर्ट्स का जिनका ताल्लुक है इससे, सो उनको बुलाएं एंड वी आर ऑल मिंगलिंग हियर विद द कराचीइट्स और हमारे गिलगित से लोग आए हुए हैं। सो इट्स अ ग्रेट इवेंट। जावेद मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनको आज के अवार्ड सेरेमनी के अंदर शील्ड मिली है। उन्होंने एक पेंटिंग बनाई है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पेंटिंग हमने ज़रा देखी, स्क्रीन पे भी चल रही है। कुछ लोग हैं खड़े हैं सफ़ेद लिबास पहनकर, आपने भी जैकेट भी सफ़ेद पहनी, तो ये क्या किस चीज़ की तरफ इशारा है? इस पेंटिंग का जो टाइटल है वो इनोसेंट पीपल है। बेसिकली ये मेरा एक शो था जिसका टाइटल था इन द कंपनी ऑफ स्ट्रेंजर्स, जिसको कहा जा सकता है बहुत सारे लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उनमें से एक बंदा है जो मोबाइल यूज़ नहीं कर रहा, वो एक बंदा उस कंपनी के अंदर है, इन द कंपनी ऑफ स्ट्रेंजर्स। सो मेरा कमेंट जो है वो मोबाइल के यूज़ के ऊपर है, जो हमारी जी जनरेशन यूज़ करती है मोबाइल का, उसके ऊपर है। क्योंकि मैं मिलेनियल से हूँ और मैंने बुक वाला जो दौर है वो देखा है और अब मैंने मोबाइल वाला भी देखा है, तो इसलिए मैं एक कंपैरिजन करना चाह रहा था कि हाँ वो लोग किस तरह से वो हैं अवेयर इस सोसाइटी के साथ और जो मोबाइल वाली जनरेशन हैं वो किस तरह से। अच्छा यार, ये जो काम आप कर रहे हैं इसका क्या कुछ फ्यूचर देखते हैं पाकिस्तान में? हाँ फ्यूचर अपने है आने वाले लोगों के जो नई जनरेशन आ रही है। मैं तो कहूँगा बिकॉज मुझे एक अच्छा रिस्पांस मिला है। मैं लेक्चरर भी हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह, और मैं अपना शोज़ भी करता हूँ। अभी मेरा एक शो पिछले हफ्ते शुरू हुआ है जो अभी 17 तारीख तक रहेगा लाहौर में ही। मेरी सोलो एग्जीबिशन है अकेले की, तो मैं तो बिल्कुल कहूँगा कि बहुत अच्छी तो जो फील्ड है। नया शख्स या बच्चा इस तरफ दिलचस्पी रखता है तो वो उसको कोई अपना निचोड़ अब तक की जिंदगी का थोड़ा सा टफ ये फील्ड मुझे इस वजह से लगती है कि टाइम टेकिंग है, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। अगर आप टाइम देते रहें मुझे लगता है कुछ भी फैमिली को मुश्किल भी थोड़ा नहीं। समझाना पड़ता है। फैमिली को आप समझा नहीं सकते, आपको जो करना है सो वो करके दिखाना पड़ेगा। आप कर गुजरो, करके आप वो कन्विंस नहीं कर सकते। आज की खूबसूरत शाम के एक और खूबसूरत शख्सियत जो जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत अवार्ड जीता है। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। थोड़ी ठंड है मगर वेरी गुड। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। लाहौर से शालीमार ही हैं? गार्डन्स क्या खूबसूरती है लाहौर यहाँ से? पर, बहुत। लाहौर से नहीं, मैं लाहौर से नहीं हूँ, हाँ जी। मैं कराची से हूँ। कराची से हैं आप? जी हाँ। तो पहले तो बताया ना लाहौर आके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे खाना भी ज़बरदस्त है। अच्छा, हाँ, तो क्या क्या ट्राई किया अब तक आपने? यार कल हमने ताज चिकन ट्राई किया था, वो बहुत ज़बरदस्त, अच्छा। वेरी हाईली रिकमेंडेड। अच्छा, अब बताएं थोड़ा सा अवार्ड के बारे में। ये अवार्ड मिला है डिज़ाइन में कैटेगरी एडवर्टोरियल कैंपेन के लिए, फॉर अ कैंपेन कॉल्ड ऑडियो निकाहनामा। कैंपेन में हमने ये चीज़ डिज़ाइन की है कि फॉर द फर्स्ट टाइम औरतें पाकिस्तान में एक्सेस कर सकती हैं एक हेल्पलाइन पर
ऑडियो फॉर्म ऑफ द निकाहनामा, क्योंकि आधी से ज़्यादा ख़वातीन पाकिस्तान में पढ़ नहीं सकती हैं, इसका मतलब वो निकाहनामा नहीं पढ़ सकती हैं, तो समझना ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट है, ये शादी की कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल डॉक्यूमेंट है, इसको समझना जो है वो ऑडियो के थ्रू हमने एक्सेसिबल कर दिया है मिलियंस ऑफ वुमेन के लिए। अच्छा, तो मैं ये कह सकते हैं कि जो शराइत लिखी होती हैं कि वो ताकि जो अनपढ़ खातून है वो सुन सके, कि समझ सके कि क्या क्या शराइत है, बिल्कुल, ताकि कोई जुल्म जो पढ़ी लिखी खातून है वो और मर्द भी हैं जो वो खुद भी नहीं पढ़ते हैं निकाहनामा, पढ़ना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल डॉक्यूमेंट है, क्यों नहीं पढ़ें। हाँ जी। और जिनको नहीं पढ़ना आता उनके लिए हमने ये ऑडियो लिंक बना दी। तो कोई कहीं पे यूज भी हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा इस पे बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, कोई मेरे ख्याल में 6 लाख के करीब कॉल्स आई हैं इनके पास, और एक्सेसिबल थ्रू द ऐप एज वेल। तो वो किस तरह, अगर कॉल जब आती है तो वो किस तरह निकाहनामा किस तरह पढ़ के सुनाया जाता है? इट्स अ रिकॉर्डेड लाइन, तो उस पे वो क्लॉज बाय क्लॉज वो हर चीज़ एक्सप्लेन होती है 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस में। 6 पाकिस्तानी लैंग्वेजेस? जी हाँ, जिसके अंदर उर्दू, पंजाबी, सब सराइकी, सारे मेजर लैंग्वेजेस। जी सारी मेजर हाँ, लैंग्वेज। और ऑनलाइन पे साइन लैंग्वेज में भी है। अच्छा, साइन लैंग्वेज में अगर कोई स्पेशल खसूसी अफराद है बिल्कुल, तो वो उसके लिए तो किस तरह इस तक रसाई इंसान हासिल कर सकता है? कोई आम शख्स है हाँ, वो यूज करना चाह रहा है, कैसे यूज करें? 2 तरीके हैं, एक तो आप इजी पैसा के ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और दूसरा इसका हेल्पलाइन भी है, आप बस किसी भी फ़ोन से आप डायरेक्टली आप कॉल कर लें। जी नाज़रीन, हमारे साथ करीम अहमद खान मौजूद हैं जो कि स्पेशल हुंजा से आए हैं, वो भी आज के इस स्पेशल इवेंट के अंदर उन्होंने जो है स्पेशल शिरकत की, अवार्ड जीता। कैसे हैं सर आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, अपने अवार्ड के बारे में बताइए और उस दरख्त के बारे में बताइए कि क्या दरख्त की और अवार्ड की क्या कहानी है? एक्चुअली मेरा ताल्लुक हुंजा वैली से है और आर्टिस्ट में लाहौर में भी रहा हूँ। तालीम मेरी एनसी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से मैंने फ़ाइन आर्ट्स में बैचलर्स किया है, 6 साल एनसी कॉलेज में पढ़ाया भी है, और उसके बाद अब हुंजा जाके वहाँ पे स्टूडियो में काम कर रहा हूँ। तो ये जो अवार्ड है ये मुझे मिला है 3D कैटेगरी में, स्कल्पचर में, क्योंकि मैं स्कल्पचर हूँ, तो 3D कैटेगरी के अंदर जो है ना मुझे ये अवार्ड मिला है। तो ये बेसिकली एक साइट स्पेसिफिक काम है, किसी जंगल के अंदर जाके वहाँ पे साइट स्पेसिफिक काम होता है, तो इस बेस पे तो वहाँ पे और भी आपने चीज़ें देखी होंगी, तो वो ही क्यों आपने दरख्त चुनना उसके दरमियान में फिर उसको कनेक्शन बना दिया? देखिए, ये इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 years कि मैं दरख्त के थीम के अराउंड ही काम कर रहा हूँ। अच्छा। तो बेसिकली जो मेरा काम है वो बात कर रहा है, जो कंसर्न मेरा है वो है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बारे में, किस तरीके से हमारे डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारे क्लाइमेट पे क्या असर पड़ रहा है। तो क्योंकि ताल्लुक मेरा हुंजा वैली से है, वो एरिया है पाकिस्तान का जो कि सबसे ज़्यादा क्लाइमेट जो है ना हिट उस एरिया को करता है, तो उस बेस पे जो है ना थीम काइंड ऑफ। ये काम था जो दुनिया को पसंद आया। एक काम होता है जो अपने दिल को बड़ा अच्छा लगता है, वो कौन सा था? वो काम मेरा था जो कि वो मेरा एक बहुत ही स्पिरिचुअल एक कनेक्शन है उस काम के साथ, क्योंकि वो काम मेरा जो है ना हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा ख़ान को जो है ना मैंने उनके दरबार पे जो है ना दिया था। वो उसका काम का टाइटल था लाइट अपॉन लाइट, तो वो मुझे जो है ना एक आर्टिस्ट का ट्रिब्यूट था अपने एक स्पिरिचुअल लीडर के लिए। वो काम मेरे शायद लाइफ के मुश्किल है, इसमें किस तरह आया जा सकता है? मुश्किल तो खैर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स अगर आपके अंदर मेहनत कंसिस्टेंसी हो तो ऑब्वियसली कामयाबी मिल जाती है। तो कोई पैगाम नए आने वाले जो इस फील्ड में आ रहे हैं? नया पैगाम मैं ये दूंगा कि अभी क्लाइमेट चेंज, क्योंकि मेरा मोस्टली काम क्लाइमेट चेंज के बारे में होता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा टूरिस्ट हमारे हुंजा तो आते हैं विज़िट के लिए, लेकिन वो इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं रखते। तो काइंडली ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, तो इस चीज़ को ज़रा। अच्छा, तो लाहौर में आप आए तो लाहौर में भी कोई चीज़ आपने नोट की? लाहौर मेरा बहुत दिल के करीब है, क्योंकि लाहौर मेरा सेकंड होम है। 10-11 साल मैं लाहौर में रहा हूँ, तालीम यहीं से हासिल की है, आता जाता हूँ। एग्जीबिशंस भी इधर होते हैं, मोस्टली एग्जीबिशन ज़्यादा जो एग्जीबिशंस किए वो मैंने लाहौर में किए हैं। जी बिल्कुल, मैसम हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, 12 चिनार से इनका ताल्लुक है, लाहौर में आए हैं, लाहौर में आकर शील्ड जीत कर यहाँ से जा रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ज़बरदस्त, आप कैसे हैं? ठीक है। सबसे पहले तो आपने बड़ा यूनिक किस्म का ड्रेस पहना हुआ है, उसके बारे में बताया कि ये कहाँ से डिज़ाइन किया है? अच्छा, ये डिज़ाइन इसलिए यूनिक है क्योंकि ये एक ही है, ये मैं खुद अपने लिए बनाता हूँ और खुद कटिंग कराता हूँ, फिर बाहर से सिलवाई करता हूँ। अच्छा, अपने ड्रेसेस आप खुद डिजाइन करते हैं? कभी कभार, हाँ। अच्छा, कभी कभार स्पेशल इवेंट के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये किस तरह, थोड़ा सा पहले इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो ये कैसे बनाया है हमें थोड़ा सा बताइए। ये जो ड्रेस है मुझे हमेशा रफ और टफ
चीज़ें पसंद होती हैं, Rough and tough ऐसी चीज़ें चीज़ें जो लोगों को बिल्कुल विजुअली अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मैं एक स्कल्प्टर हूँ। तो स्कल्प्टर बीइंग अ स्कल्प्टर मुझे ये लगता है कि जो चीज़ों में रफनेस होती है, जिन चीज़ों में थोड़ा सा दर्द होता है, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। अच्छा। तो मुझे ये चीज़ें ज़्यादा। क्या बता, चल आज की शील्ड के बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये जो शील्ड है ये भी देखो, जो दर्द की मैंने बात की है, ये भी एक काम ने काम को अप्रिशिएशन के लिए मिला है, ठीक है। और वो काम जो है वो पारा चिनार की दीवार के ऊपर एक रॉकेट लॉन्चर का फायर हुआ था, तो उसको मैंने फोटोग्राफ करके और उस काम को फिर मैंने पेंसिल के साथ ड्राइंग किया है। तो उनकी जो मेन्यूट डिटेल है, जिस तरीके से वो मिनिएचर टेक्निक के साथ जो ड्रॉ हुआ था, वो मतलब वो हंड्रेड्स ऑफ स्पार्क्स जो होते हैं, जो टेक्सचर है, तो उसको जो ड्रॉ किया था। तो ये इस अवार्ड ये जो अवार्ड है ये उसके लिए है। फील्ड में आने की इंस्पिरेशन क्या थी? फील्ड में आने की इंस्पिरेशन तो ये है कि मिट्टी से कुछ बनाना है। अच्छा। और वो चीज़ तो करना किसी है। को देखा था या क्या आपको बचपन से, क्या किस तरह मतलब के? नहीं, देखो, मैं जब भी अपने वालिद साहब को देखता था वर्कशॉप में, हमारा मेटल का वर्कशॉप है, तो वो जिस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, और वो जिस तरीके से उसमें पेशेंस है, तो मेरे हर एक चीज़ के क्रेडिट मेरे अब्बू को जाते हैं। और उनकी हार्ड वर्क को जब मैं देखता हूँ, ठीक है, तो मेरे दिल में ये आता है कि मैं रात सोने के लिए, लेकिन मैं रात को भी काम करूँ और जागता रहूँ। अच्छा, तो कुछ पैगाम देंगे यार? मैं तो नाज़रीन को जो देख रहे हैं इस वक्त, खासतौर पे पारा चिनार के लोगों को। देखो, पारा चिनार के लोगों को ये पैगाम है, क्योंकि पारा चिनार के रास्ते 5 महीने से बंद है, ठीक है, और पारा चिनार के लोग हमेशा होप से भरे हुए हैं, ठीक है। और लोगों के लिए मेरा ये पैगाम है कि हम एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे रोड बंद है, जहाँ पे फूड सप्लाई नहीं होती, ठीक है। मेरे लिए, और ये अवार्ड भी मेरे पारा चिनार के लिए है, ठीक है, कि एटलीस्ट कहीं पे ना कहीं पे हम पारा चिनार के बारे में बात करते हैं, वहाँ की वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। और बाकी ये है कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि आज की इस खूबसूरत शाम के अंदर हसीनाओं के अंदर से एक और हसीना को हम ले आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी- थैंक यू कैसी फॉर हैं आप? कमिंग। मैं Thank you, बिल्कुल thank you। ठीक कैसी है? हूँ। अच्छा, थोड़ा सा बताएं अवार्ड के बारे में, लोगों के बारे में, मेहमानों के बारे में, कि कैसा चल रहा है? सो लाहौर जो आपको पता है एक कल्चरल हब है और लाहौरियों के दिल बहुत बड़े हैं। उन्होंने आज रात सिर्फ कराची के लोगों के लिए नहीं, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने आर्टिस्ट हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, उनको ऑनर कर रहे हैं एडी अवार्ड्स, और सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हुए हैं। 4 चांद लगे हुए हैं आज शालीमार गार्डन में। और ये ऐसे अवार्ड हैं कि किसी एक फन को नहीं, बल्कि हर किस्म के फन को जो है उसको सराहा जा रहा है, उसको वोट दिया जा रहा है, हर किस्म का सितारे को चमकाया जा रहा है। बिल्कुल, डिजाइन से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, आर्किटेक्चर से रिलेटेड सारे लोग जो हैं, और बड़े ही एक तरह से एनकरेजमेंट मिलती है, उनको सपोर्ट मिलता है कि कोई उनको रिकग्नाइज कर रहा है उनके टैलेंट को। हाँ जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान से, बिल्कुल, नॉट सिर्फ पाकिस्तान से, बट यूरोप से भी यहाँ पे आर्टिस्ट आए हुए हैं जिनको वो ऑनर कर रहे हैं। बिल्कुल, और पाकिस्तान के भी दूर दराज इलाकों से, बिल्कुल, हुंजा से, बहुत पारा चिनार से, मुख्तलिफ इलाकों से। बिल्कुल, तो आप कोई पैगाम ही देंगे लोगों को कि अपने फन को, टैलेंट को जो है वो कंटिन्यूअसली जारी रखें? मैं हिम्मत नहीं आ रही। पैगाम दूंगी कि सोशल मीडिया के फन के अलावा और भी बड़े फन है, तो जी आप हमें तो नहीं कह रहे। उनको नहीं, आप तो बड़ा काम कर रहे हैं, आप तो बल्कि लोगों को दिखा रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है यहाँ शहर में, और बड़ा मजा आ रहा है कि यू नो एक कल्चरल सा पूरा वो एम्बियंस बना हुआ है, एक वाइब बड़े मजे की बनी हुई है। सो आई थिंक ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती रहे लाहौर में और लोग उसको एंजॉय करें, सराहें। मैचेस शुरू हुए हुए हैं, तो एक रौनक सा माहौल पूरे शहर में हुआ है। लाहौर की रौनक दोबारा जो है वापस आ रही है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आज की खूबसूरत शाम को सजाने वाली जो है हमारे साथ मारी आसम साहिबा मौजूद हैं, जिन्होंने आज की तमाम रौनकें जो हैं इन्होंने ही लगाई है। इनकी तरफ चलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा महसूस कर रही हैं, कैसे होस्ट कर रही हैं लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। माशाल्लाह से पहले बताएं इस अवार्ड की खास वजह कि इसको ऑर्गेनाइज किया गया, तो क्या इंस्पायर होकर या किस वजह से? इंस्पिरेशन तो आगा खान अवार्ड फॉर आर्किटेक्चर है, जिसने एक ग्राउंड ब्रेकिंग अवार्ड क्रिएट किया फॉर द इंटायर वर्ल्ड। मैं तो ये काविश सिर्फ पाकिस्तान के लिए कर रही हूँ ताकि पाकिस्तानियों का, जैसे इन्होंने कहा, सॉफ्टवेयर इमेज नहीं, ह्यूमन इमेज दुनिया तक पहुँचे, चाहे वो आर्किटेक्चर और डिज़ाइन हो या आर्ट हो। क्योंकि ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान से ये कह लें कि सितारों को अपने इकट्ठा किया है, तो सितारों को ढूंढा कैसे है? ये हम ढूंढते नहीं हैं, हम एक कॉल फॉर सबमिशन करते हैं
और वो अपना काम खुद सबमिट करते हैं। जब वो सबमिशंस आती है तो जूरीज बैठती हैं, वो एक पूरा प्रोसेस होता है और उसके बाद विनर्स सामने आते हैं। तो ये पाकिस्तान की अपनी काविश है कि वो अपना काम भेजते हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे पास वर्क्स फ्रॉम पारा चिनार, हुंजा, गिलगित, सक्खर, कसूर, हैदराबाद ऐसी जगहों से आए हैं और बाहर से भी आए हैं। जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म उतना ही इम्पोर्टेंट है एंड ओपन है। अरे पूरे पाकिस्तान को एक जगह पे इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है, तो कोई मुश्किलात भी आई? बहुत मुश्किलात हैं। अच्छा, कोई एक दो- सबसे पहली मुश्किलात तो ये है कि हमें गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है। ओके। किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की, सिविल सोसाइटी की सपोर्ट नहीं है, तो हम अपना काम लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं एंड आई थिंक वी आर क्रिएटिंग हिस्ट्री। अब लोग हमें जान रहे हैं और आगे आ रहे हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ पैगाम भी देंगे हुकूमत को? बिल्कुल, हुकूमत को तो मैं ये कहूँगी कि जाने कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बिल्कुल। कितना अच्छा काम हो रहा है, और ये भी जाने कि वो लोग जो पाकिस्तान का नाम आगे तक लेके जाते हैं उन्हें भी सपोर्ट हाँ जी, अगर इंडिविजुअली कोई शख्स अगर ऐसे सितारों को बाहर निकाल सकते हैं तो ज़रा हुकूमत भी एब्सोल्युटली निकाल सकती है, क्यों नहीं निकाल सकती। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आज की इस खूबसूरत शाम के अंदर पूरे पाकिस्तान से लोग हैं, वहीं पर बैरून मुल्क से भी कई लोग आए हैं। जैसे कि एक शख्सियत मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं वो पाकिस्तान आके कैसा महसूस करते हैं। हेलो सर। This was an extraordinary experience with all these distinguished jury members and the discussions we had together about the importance of any field of art and architecture to perform something that is beautiful and useful. So we all agreed that performance is an extremely important criteria, and therefore we saw in the projects presented some very good examples that can really be followed with the next generation. I do congratulate everyone. And what would you say about Pakistan? How you feel here in Pakistan? I'm very happy to be here. I've had fascinating days, 3 days. It's my second time, The second time. and I really hope I will be back. Oh, inshallah, inshallah. In these two tours, you only visited Lahore or any other city? Only Lahore this Only Lahore. time. Do you want to visit some I other would cities? like to visit Islamabad, Karachi also. Okay. Hopefully in this, next time. In this tour, are you going to some other city? Next time. This time there is no time. Have you tried some Lahori food? Some Lahores? Lahori food. Sure, it's delicious. What have you tried? I loved it. What Most you- of it. what- Most of what- it. We've what you been like more? invited everywhere. We were at this restaurant on the roof. It was really great. Would you like to give some message to the world? To the world. How you feel in Well, Pakistan first at of all, the they same have to come here, see it. I mean, look at this garden. This is fascinating. The reflective pools and the buildings and the greenery of this garden. This is really extraordinary. And this city is so peaceful, very crowded, yet so peaceful. जी नाज़रीन, बिल्कुल आपने यहाँ पे आज का प्रोग्राम देखा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं फिर बताता चलूँ कि ये वो शाम है आज की लाहौर के अंदर जहाँ पर आपने जो है पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के मुख्तलिफ सितारे जो हैं यहाँ पर जमा हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर एंजॉय किया है, अवार्ड्स हासिल किए हैं, गपशप हुई है, म्यूज़िक एंजॉय किया है, खासतौर पे हुंजा का म्यूज़िक और मुख्तलिफ इलाकों का म्यूज़िक को एंजॉय किया। आपने भी हमारे साथ एंजॉय किया, अपने राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।